मान लो तुम्हारे पास एक ऐसी सुपर पावर आ जाए जिससे तुम सिर्फ छू के भूतों को ख़त्म कर सकते हो, तो तुम उस पावर का इस्तेमाल कैसे करोगे? लोगों की मदद के लिए या पैसे बनाने के लिए? अपना जवाब कमेंट्स में बताना। तो मूवी स्टार्ट होती है। एक बच्चा योंग हूँ खाना बना रहा होता है और अपने पापा के साथ खाना खाता है, जिसमें वो बोलता है कि मांस के बाद चिकन खाने जाएं, जिस पे उसके पापा मना कर देते हैं। वो दोनों थोड़ी बहस करते हैं पर आखिर में मान जाते हैं। वो दोनों चढ़ जाते हैं जहाँ फादर बताते हैं कि हम सबको प्रेयर करनी चाहिए और अगर हम दिल से भगवान को याद करते हैं तो वो हमारी ज़रूर सुनता है। फिर योंग हूँ अपने पापा के साथ रेस्टोरेंट जाता है, जहाँ वो अपने पापा से पूछता है कि भगवान ने उनकी क्यों नहीं सुनी जब उन्होंने उसकी मॉम को बचाने के लिए बोला। तो उसके पापा बोलते हैं कि उसकी माँ की प्रेयर ज़्यादा स्ट्रांग थी, वो चाहती थी कि योंग हूँ इस दुनिया में स्वस्थ पैदा हो। ये सुन के वो थोड़ा उदास हो जाता है और नेक्स्ट सीन में उसके पापा ड्यूटी के लिए जा रहे होते हैं। वो पुलिस ऑफिसर होते हैं। वो ड्यूटी के दौरान एक गाड़ी को रोकते हैं और उसे मशीन में फूंक मारने को कहते हैं। गाड़ी में निब्बा निब्बी बैठे होते हैं और लड़के की आंख रेड हो जाती है और स्किन भी रंग बदल लेती है। फिर वो गाड़ी भगाता है और योंग हू के पापा गाड़ी पे फंस जाते हैं और उनका बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ योंग हू अपनी दादी के साथ हॉस्पिटल आता है और अपने डैड की हालत देख के बहुत दुखी हो जाता है। योंग हू अपने पापा की अच्छी हेल्थ के लिए चर्च जाता है और भगवान से प्रेयर करता है। फादर उसे पूछते हैं कि क्या हो गया, तो वो उन्हें सब बताता है। तो वो दोनों साथ में मिलकर प्रेयर करते हैं, लेकिन उसके पापा की मौत हो जाती है। घर पर योंग हू सो रहा होता है और उसे अपने पापा दिखाई देते हैं, जो उसे कहते हैं कि तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है, ज़रूरतमंदों की मदद करनी है, दूसरों को सहारा देना है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। फिर वो गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में उसके पापा का फ्यूनरल होता है और फादर आते हैं तो योंग हू उन पर क्रॉस फेंक देता है और बोलता है तुम्हारी वजह से मेरे डैड मर गए, और वो नास्तिक बन जाता है। फिर कहानी 20 साल आगे बढ़ती है, जहाँ योंग हू बड़ा हो गया है और एक फेमस एमएमए फाइटर बन चुका है। एक मैच में लड़ने जाता है तो वो देखता है कि उसके अपोनेंट की पीठ पर जीसस का टैटू बना है। ये देख के वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कि तुम अभी भी बस खड़े रहोगे, बदला लो, अपने पापा की मौत का बदला लो। फिर उसकी आँख लाल हो जाती है, मतलब डीमन ने उसे पूरी तरह पोसेस कर लिया है। फिर फाइट स्टार्ट होती है। अपने अपोनेंट को पूरी तरह पीटता है और जीत जाता है। फ्लाइट में उसे एक सपना आता है कि वो एक मिस्टीरियस जगह पर है और उसे अपने पापा दिखाई देते हैं, जो उसे बुलाते हैं। वो उनका पीछा करता है और एक अजीब जगह पर पहुंचता है। वहाँ वो देखता है कि उसके पापा की फ़ोटो होती है क्रॉस के साथ। वहाँ उसे आवाज़ आती है कि भगवान ने उसके पापा को मारा, बदला लो, बदला लो। वो गुस्सा होकर क्रॉस को फेंकता है, लेकिन क्रॉस उसके हाथ पे चिपक जाता है और जलने लगता है और हमें दिखता है कि उसकी पीठ से एक काला साया निकल रहा है। फिर उसकी नींद खुलती है और वो देखता है कि उसके हाथ पे निशान बन चुका है। फिर वो घर पर सो रहा होता है और एक काली परछाई उसके कमरे में आती है और उसकी बॉडी को पोसेस करती है, लेकिन उसके हाथ के निशान से खून निकलता है और वो परछाई डर के भाग जाती है। अगले दिन डॉक्टर उसका ब्लड सैंपल लेते हैं और वो अपने मैनेजर के साथ जाता है, जो उसे बताता है कि उसकी भांजी इस साल 15 की हो जाएगी। मैं अपनी बहन के एक दोस्त से मिला जो एक शामन है। उसने बताया कि अगर ये 10 दिन में हमारे पास नहीं आई तो इसका विजन पूरी तरह चला जाएगा। किसी ने बात नहीं मानी, पर 10वें दिन सब मान गए। योंग हू पूछता है कि अब उसे दिखाई देता है, पर वो बोलता है कि वो हमारे जैसा तो नहीं देख सकती, पर उसे बुरी आत्माएं दिखती हैं। रात में योंग हू सो नहीं पा रहा होता है, क्योंकि इस बार एक नहीं बल्कि काफ़ी बुरी आत्माएं उसकी बॉडी को पोसेस करना चाहती हैं, पर कर नहीं पाती। अगले दिन डॉक्टर्स भी हार मान लेते हैं और वो अपने मैनेजर की भांजी से मिलने जाता है। वो उसे देख के पहले डरता है और वो उसे बताती है कि उसके पीछे बहुत सारे भूत हैं। और ये आवाज़ कैसी है, तुम्हें भी आ रही है? वो बताता है कि ये मेरी आवाज़ है। तो वो बोलती है कि भूत ने अपनी आवाज़ को उसकी बना लिया है। वो पूछती है कि ये लाइट क्या है, तो वो बताता है कि ये रिंग उसके पापा ने दी, जो एक पुलिस ऑफिसर थे। तो वो बोलती है कि तुम्हारे पापा एक अच्छे इंसान थे। और वो अपने हाथ का निशान के बारे में पूछता है, जिस पे वो कहती है कि ये अच्छी एनर्जी है, और चावल निकाल के टेबल पर हाथ मारती है और चावल क्रॉस की शेप लेने लगता है। तो योंग हू समझ जाता है कि उसके हाथ पर निशान क्रॉस की वजह से आया। वो लड़की उसे बोलती है कि तुम्हारे घर के पास क्रॉस है, अगर तुम रात को वहाँ जाओगे तो तुम्हें कोई मिल जाएगा मदद के लिए। तो वो चला जाता है और वहाँ पहुँच के वो देखता है कि बहुत सारे कौवे वहाँ पर होते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। चर्च के अंदर एक फादर अपने असिस्टेंट के साथ एक्सोर्सिज्म कर रहा होता है, लेकिन वो भूत बहुत ताकतवर होने की वजह से उन दोनों पर भारी पड़ जाता है और उसका असिस्टेंट वहाँ से भाग जाता है। वो भूत फादर को मारने ही वाला होता है कि योंग हू अंदर आके फादर को बचा लेता है और बड़े आराम से भूत से निपटता है।
वो अपने राइट हैंड को भूत के गाल पर मारता है, जिससे कि भूत का फेस जलने लगता है। योंग हू डर जाता है और फादर एक्सॉर्सिज्म पूरा करता है। योंग हू फादर से पूछता है कि उसके हाथ पर निशान क्या है, जिसके जवाब में फादर बोलता है कि ये स्कार है जो जीसस को लगा था जब उन्हें क्रूसीफाइड किया था। उसे कुछ समझ नहीं आता और उसे आवाज़ आती है कि फादर झूठ बोल रहा है, मार दो, फादर को मार दो। और फादर एक मंत्र बोलता है जिससे आवाज़ बंद हो जाती है और फादर को वो अपने घर ले जाता है। वो मंत्र बोलता है और क्रॉस को उसके कमरे में रख देता है। अगली सुबह योंग हू चैन से उठता है और देखता है कि क्रॉस उसके कमरे में रखा है। वो गुस्सा हो जाता है और उसे वापस फादर को देने जाता है। फादर को बिशप का कॉल आता है और वो उनसे कहता है कि एक्सॉर्सिज्म सक्सेसफुली हो गया, लेकिन उन्हें उस इंसान को ढूंढना है जो ये सब करा रहा है। वो उसको डार्क बिशप बुलाता है। अगले सीन में जिन शिन की एंट्री होती है, जो एक क्लब का मालिक होता है और उसे मिलने के लिए एक आदमी आया होता है। वो उसे कहता है कि उसकी कंपनी को सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट दे दो और हर महीने 30 मिलियन वॉन सैलरी, जिस पर वो मान जाता है और रिंग से अपने हाथ पर छेद करता है। तब पता चलता है कि यही है डार्क बिशप और वो उसे बताता है कि उसके पार्टनर पर कर्ज इतना है कि वो कंपनी बेच के हमेशा थाईलैंड जा रहा है। वो आदमी वहाँ से चला जाता है और अपने पार्टनर को मार देता है और जिनशिन वहाँ काला जादू परफॉर्म करता है और लूसीफर को उस आदमी की बलि चढ़ा देता है और बदले में इटर्निटी की पावर मांगता है। और वहाँ योंग हू को सोने में दिक्कत होती है क्योंकि उसने क्रॉस वापस दे दिया है और बुरी आत्माएं उसकी बॉडी को प्रोसेस करना चाहती हैं। अगले दिन बिशप फादर को बताता है कि एक माँ ने मदद मांगी है कि उसकी बेटी अजीब हरकतें करने लगी है। वो किसी से बात करती है पर वहाँ कोई नहीं होता। एक दिन वो सीलिंग पर भी चढ़ी थी। फादर जाने के लिए मान जाता है और घर आके देखता है योंग हू जो उसके फ्लैट के बाहर खड़ा होता है। वो उसे अंदर बुलाता है और वो दोनों बात करते हैं, जिस पर फादर यही बोलता है कि सब कुछ हमारे बिलीफ पर होता है और उसे एक चीज़ देता है जिससे बुरी आत्माएं उससे दूर रहेंगी। फिर वो वहाँ से चला जाता है। योंग हू फादर के साथ आता है एक्सॉर्सिज्म करने। वो दोनों लड़की के पास जाते हैं और वो बताती है कि उसकी माँ मानसिक बीमार है और वो अपने आप से बात करती है। वो ये भी कहती है कि हम दोनों को मर जाना चाहिए। फादर उस पर क्रॉस रखता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता और उन्हें भी यही लगता है कि शायद लड़की सही कह रही है। वो एक और पारी चलते हैं जिसमें वो होली वाटर लड़की को पिलाते हैं, जिससे भूत लड़की के अंदर से बाहर आ जाता है और वो दोनों मिलकर उसको हरा देते हैं। फादर लड़की से पूछता है कि किसने उसके अंदर आत्मा को डाला, पर वो कुछ नहीं बोलती। जिनशिन को पता चल जाता है कि किसी ने उसके डीमन को भगा दिया, तो वो एक डॉल को मारता है जो उस लड़की से कनेक्ट होती है और उसे बहुत दर्द होता है। लेकिन फादर एक मंत्र बोलता है जिससे डार्क बिशप कुछ नहीं कर पाता और लड़की का दर्द भी खत्म हो जाता है। फिर योंग हू और फादर वहाँ से चले जाते हैं और घर जाकर खाना ऑर्डर करते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। योंग हू फादर से पूछता है कि फादर लोग दारू पी सकते हैं, तो वो बोलता है कि हम सिगरेट भी पी सकते हैं। फिर दोनों एक दूसरे की टांग खींचते हैं और योंग हू उन्हें स्पेल करने के लिए कहता है, जिस पर फादर मना कर देता है और उसका चेहरा देखने लायक बन जाता है। वहाँ जिनशिन काला जादू करता है और वहाँ उसे दिखता है कि एक ऑर्फनेज में कुछ बच्चे मिलकर एक को पीट रहे हैं और उसे वहाँ बंद करके भाग जाते हैं। उसे एक दुखी सोल मिल जाती है। वो उसके पास आता है और बोलता है, सब तुम्हारे साथ गंदा बर्ताव करते हैं ना, तुम्हें पीटते हैं, तुम्हें हमेशा दुखी रखते हैं। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, बस मैं जो स्पेल बोलूँ उसे रिपीट करना। और फिर वो उसके अंदर भूत को डाल देता है और वो योंग हू फादर को घर छोड़ के आता है तो शिन वहाँ भी आ जाता है और उसे बोलता है कि मैं वही लड़का हूँ जो उस दिन चर्च से भागा था। फादर बस अपने काम के लिए तुम्हें यूज़ कर रहा है। मेरे हाथ पे भी वही निशान है जो तुम्हारे हाथ में है। फादर को पता है इसका मतलब, पर वो तुम्हें बताएगा नहीं। फिर वो उसके मन में शक भर के वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फादर एक्सॉर्सिज्म करने के लिए निकल जाते हैं और योंग हू को फ़ोन करते हैं, पर वो फ़ोन नहीं उठाता और मीटिंग करने जाता है अपने एमएमए करियर की। वहाँ पे बंदा उसे बहुत बड़ी ऑफ़र देता है, पर योंग हू उसे मना करके वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ ऑर्फनेज में उस लड़के के अंदर भूत आ चुका है और नन प्रेयर्स करती हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता। फादर टाइम पे आके उसके अंदर से भूत निकाल देते हैं, लेकिन उसके अंदर से एक और भूत आता है। फादर पूछते हैं कि एक बच्चे के अंदर कितने भूत हैं, तो वो बोलता है कि हम 666 भूत हैं। फादर काफ़ी भूत उसके अंदर से निकाल लेता है, लेकिन बहुत ज़्यादा थक जाता है, जिसका फ़ायदा भूत उठाता है और फादर को बुरी तरह मारता है। लेकिन योंग हू टाइम पे आ जाता है और अपनी पावर की मदद से उसके अंदर से सारे भूत निकाल देता है। फिर फादर बच्चे से पूछता है कि किसने उसके अंदर भूत डाला, तो बच्चा बोलता है कि एक आदमी, उसका कॉलर ब्लैक था। फादर समझ आता है कि ये काम डार्क बिशप का है। वो सब घर चले जाते हैं और जिनशिन एक कुत्ते को कंट्रोल करके बच्चे को पूरी मौत मार देता है। फिर फादर और योंग हू को कॉल आता है कि बच्चा मर चुका है। वो हॉस्पिटल जाते हैं
और बच्चे की बॉडी होती है। वहाँ वो पहली बार जिनशिन को देखते हैं। योंग हूँ उसके पीछे भागता है और अचानक से वो बच्चा जिंदा हो जाता है और फादर ये देख के डर जाते हैं। बच्चा बोलता है कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? प्लीज़ मुझे गले से लगा लो। और फादर के पीछे जिनशिन होता है। तब पता चलता है कि ये बस छलावा है और फादर को बंदी बना लेता है। योंग हूँ वापस आता है और देखता है कि जिनशिन ने फादर के गले पे खंजर रखा है और उसे बोलता है कि हाथ ऊपर रख के बोलो, मैं फादर और होली स्पिरिट को रिजेक्ट करता हूँ, वरना फादर मर जाएगा। वो ऐसा ही करता है, लेकिन फादर खंजर खुद के गले में मार देता है और जिनशिन वहाँ से गायब हो जाता है। योंग हूँ फादर को लेके फादर किम के पास जाता है, जो उनके लिए प्रेयर करता है और उस खंजर से फादर के पूरे चेहरे पे जहर भी फैल रहा होता है। फादर किम योंग हूँ को फादर की यूनिफॉर्म देता है और वो होली वाटर लेके जिन के पास चला जाता है। वहाँ जिन अपनी आर्मी तैयार कर लेता है योंग हूँ से निपटने के लिए। योंग जिन के क्लब पहुँचता है, वहाँ वो उसके लोगों को आसानी से हरा देता है और बेसमेंट आता है, जहाँ वो देखता है कि शिन ने अपनी बॉडी को शैतान को समर्पित कर दिया है और वो पानी में गिर जाता है। फिर पानी में एक बड़ा धमाका होता है और जिन एक क्रिएचर बन के बाहर आता है जिस पे काफ़ी ताकत होती है और उस पर योंग हूँ की पावर भी काम नहीं करती। वो योंग हूँ को पूरी तरह पीटता है और वो बेहोश हो जाता है और उसे एक सपना आता है जहाँ उसे अपने पापा दिखते हैं, जो उसे बोलते हैं कि उन्हें उस पर नाज है कि वो एक अच्छा इंसान बना। वो अपने पापा के हाथ पर हाथ रखता है जिससे उसके हाथ जलने लगता है, मतलब उसकी पावर और बढ़ गई है। वो उठता है और उसकी पावर पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। अब उसका एक बंच जिनको फील होता है वो उसे चोट पहुंचाता है। दोनों एक दूसरे को कांटे की टक्कर देते हैं, लेकिन योंग लास्ट में पूरी ताकत लगा के जिनको एक फाइनल ब्लो मारता है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। और थोड़ी देर में कुएं से बहुत सारे हाथ बाहर निकलते हैं जो जिन की बॉडी को अंदर ले जाते हैं। फिर योंग वापस फादर के पास आता है जो पूरी तरह ठीक हो चुका होता है, जिसे देख के योंग हूँ बहुत खुश हो जाता है। फिर पोस्ट क्रेडिट में दिखाते हैं फादर किम एक बेंच में बैठता है, एक लेटर को पढ़ता है जिसमें फादर एन ने लिखा होता है कि मैं रोम पहुंच गया और यहाँ आइसक्रीम खा रहा हूँ, काश तुम भी यहाँ होते। मुझे पता है कि तुम एक अच्छे एक्सॉर्सिस्ट बनोगे, कभी अपने आप पे डाउट मत करना। फिर वो लेटर वापस रखता है, लेकिन देखता है कि अंदर कुछ और है। वो उसे निकालता है और देखता है कि वो क्रॉस है और मूवी खत्म। तो गाइस, इफ़ यू एंजॉयड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।